बेटा है। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी शादी को अभी 5 ही दिन गुजरे थे कि मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे खास तौर पर कहा था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है। उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना, वरना वह गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वह मेरे पति को एक आवाज देते, तो मेरे पति का तो जैसे रंग ही उड़ जाती थी। एकदम से घबराहट सी होती और फट से वह कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की ये हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा खौफ था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। चौथा दिन था कि जब मेरे पति ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने मेरे पति को पुकारा तो वो फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कह रहे थे कि 3 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम अब छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचकर सारे के सारे वर्कर के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहते हो, और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई औरत तो है नहीं जो उसके नखरे उठाएगी। सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 3 दिन ही गुजरे थे हमारी शादी को, और इन 3 दिनों में मैं ही नाश्ता बनाकर दे रही थी। इस पर मेरे ससुर कई खामियां निकाल चुके थे, लेकिन मेरे पति ने मुझे प्यार से, मोहब्बत से यही समझाया था कि पापा की बात का बुरा मत मानना। 4 दिन तो मैं इसी सोच में उलझी रही कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। मेरे पति जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे कि माफी चाहता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज नहीं किया था। मेरे पति तो अपनी फैक्ट्री पर चला गया था। मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी। शादी के चौथे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वहीं करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था। इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई, मैंने पूछा, जी पापा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने सूखे होठों पर जबान फेरी, कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरा दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की ये हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है, और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे ससुर कहने लगे, अलावा तो कोई होता नहीं है, और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी। इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर-उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का ग्लास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे,
इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता। मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने से उतरने लगे थे। चेहरे पर पसीने के साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का ग्लास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब मेरे पति घर में होता था, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 3 दिन से मेरे पति को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर ग्लास में डालकर अपने ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने ग्लास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट आ लगा था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे बाहर कहाँ जा रही है, यहाँ बैठना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा है। ये कहकर ससुर ने ठंडी आ भरी। मुझे अब और भी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो काले रंग का फैंसी ड्रेस पहना था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तुम पर आज शाम वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। ये फरमाइश तो मेरे पति को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब मेरे पति ऑफिस जाता तो मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब नजरों से देखता, बार बार अपने सूखे होठों पर जुबान फिरने लगता, फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वो तो अपने बाप के सामने एक शब्द नहीं बोलता था, बस सर झुकाई जी पापा ही कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया। मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और पीछे से ही मेरी और फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं अपने पति से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से खटखटाया गया था। मेरे पति थे। कहने लगे, रीटा, दरवाजा खोलो। ये क्या बदतमीजी है? क्यों, तुम सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में बैठी हो? पति की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटे मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास और शर्म नहीं है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। मेरा ये कहना था कि मेरे पति गुस्से से भरा उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है? पीछे से मेरे ससुर कहने लगे,
देख रहे हो, तुम अभी 7 दिन नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। मेरा पति कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी है रीटा, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ाकर तुम्हें विदा कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया था। मेरे पापा पहले से ही 7 बेटियां थी और वो शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर वापस मत आना, अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें और बिन बात की गुस्ताखियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त मेरे पति जी इतने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठ कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, बेटे इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूंगा, उसके बाप से कहूंगा कि संभालो अपनी बेटी। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चले गए। मैंने एक गुस्सा भरी नजर अपने ससुर पर डाली थी। पति कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से ना 10 मेंबर का बो है जो तुमसे संभाल नहीं जाता? अरे मेरे एक ही तो बाप है ना, माँ है ना कोई बहन भाई। ऐसी जिंद लगी तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और देवर ननद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वे मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं? मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। ऑफिस से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए ही की है, ना कि ये फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि अमित ऐसा करो, अपने पापा की शादी करवा दो मेरा। ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे पति ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? ये बाप की उम्र शादी करने की क्या? मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है। मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है। मेरे बाप की उम्र 60 साल है, कब्र में पांव है, शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज है, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनका बाप ने ही बेटे की पत्नी पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे बाप की तो 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरे सौतेली माँ को संभाल लोगी। देखो, ये घर और बिजनेस भी सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी इस घर से। पापा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पापा की सुनता हूँ। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके के जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी। दुपट्टे से आंसू साफ करने लगी कि फौरन से मेरे पति की आवाज आ गई। कहने लगा, पूजा बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बनाकर दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता।
मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन पति ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा, तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। मेरे पति का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होठ बंद कर लिए थे। मेरे पति जब ऑफिस चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वो